Hello and welcome everybody. So today we are going to start our fresh topic, which is Bonku Babu's Friend. We know that it is there in your treasure chest book, which is ICSE class 9 book, and it is a very simple and interesting story. English language that is used here वो बहुत ही सिंपल है, आसान सा लैंग्वेज है, तो आपको रीड करके ही थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा. क्वेश्चंस जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैंने वो ऑलरेडी slothskill.com, ये जो आपको वेबसाइट दिख रहा है यहाँ पे slothskill.com, यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड हो गया है इसका क्वेश्चन, क्योंकि मुझे लगा था कि किसी स्कूल में इस पर एग्ज़ाम हो सकता है, इसीलिए क्वेश्चंस ऑलरेडी दिया हुआ है. लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन जो मिलेगा आपको वो थोड़ी देर में मिल जाएगा. जब मैं इसको डिस्क्राइब कर दूँगी, एक्सप्लेन कर दूँगी, तब आपको वहाँ पे मिल जाएगा. यू विल गेट द एक्सप्लेनेशन, लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन ओवर देयर maybe by the time I finish this topic over here. It will be 3-part video sorry because it is quite a long thing, you know, the story is quite long, but it is an easy one, so 3 part में ख़त्म हो जाएगा हमारा स्टोरी. तो आज हम स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ बोंकू बाबूज फ्रेंड, रिटन बाय सत्यजीत रे, ओके, और सत्यजीत रॉय, ओके. You can pronounce it in whichever way you want. Now let's come to our topic. The most important part of it is in my channel you get ICC ISC topics, English literature and English language. slothskill.com वेबसाइट में आपको CBSE का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे. तो चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं. लेट्स ओपन आवर बुक टू पेज नंबर 69. ओके, yes. So now this is a very interesting thing. On the screen what you will see, जो आपको यहाँ पे दिखेगा वो सिर्फ पिक्चर्स होगा, लेकिन आप अच्छे से सुनो, क्योंकि आई विल रीड द लाइन्स और मैं एक्सप्लेन करूँगी. आई विल रीड द लाइन्स एंड एक्सप्लेन इट टू यू, सो इट विल बिकम ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. चलो, फर्स्ट पेज. ओके, नाउ लिसन केयरफुली. नो वन हैड एवर सीन बोंकू बाबू गेट क्रॉस, मतलब नो बडी हैड एवर सीन हिम गेटिंग एंग्री. किसी ने नहीं देखा था कि वो बहुत गुस्सा हो जाए किसी पे, ठीक है. टू टेल द ट्रूथ इट वॉज डिफ़िकल्ट टू इमेजिन वॉट ही माइट से और डू इफ़ वन डे ही डिड गेट एंग्री. अब कोई बता नहीं सकता था कि अगर कभी वो मतलब उसको गुस्सा आ जाए तो वो तो क्या होता, ओके, कैसे रहता, हाउ वुड बी दैट सिचुएशन व्हेन ही इज़ गेटिंग एंग्री. वी कांट इमेजिन, हम सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसे एक आदमी जो कभी मतलब गुस्सा किया नहीं ज़िंदगी भर, तो कैसा लगेगा अगर वो गुस्सा करे तो. इट वॉज़ नॉट एज इफ़ देयर वॉज नेवर एनी रीज़न फॉर हिम टू लूज़ हिज टेम्पर. ऐसा नहीं था कि कभी गुस्सा होने का कोई कारण ही नहीं था. देयर वॉज नो रीज़न कि वो गुस्सा करे. For the last 22 years, Bonku Babu had taught geography and Bengali at the Kakurgachi Village Primary School. तो काकुरगाची Village Primary School जो था वहाँ पे Bonku Babu used to teach geography और Bengali, ये 2 subjects पढ़ाता था. Every year, a new batch of students replaced the old one, but old or new, the tradition of teasing poor Bonku Babu कंटिन्यूड अमंग ऑल द स्टूडेंट्स. तो कॉमन क्या था, स्टूडेंट्स आते रहते थे, जाते रहते थे, न्यू ईयर में आते थे, वो बैच ख़त्म होने के बाद वो बाहर भी जाते थे. लेकिन प्रॉब्लम क्या था, कॉमन क्या था कि ये सभी स्टूडेंट्स बहुत ही टॉर्मेंट करते थे, बॉदर करते थे बोंकू बाबू को, ठीक है, प्रैंक, टीज़ करते थे. सम ड्रू, अब कैसे टीज़ करते थे, इसीलिए ये वाला पिक्चर आपको आप देख सकते हो. ऐसे पिक्चर्स, ऐसे चिल्ड्रन दे आर ड्राइंग पिक्चर्स ऑन द बोर्ड, ठीक है, कैरिकेचर्स बनाते थे. क्यों? टीज़ करने के लिए. सम ड्रू हिज कार्टून ऑन द ब्लैक बोर्ड, अदर्स पुट ग्लू ऑन हिज चेयर, ताकि वो बैठे और उसका पिछवाड़ा चिपक जाए वहाँ पे, ठीक है ना. और ऑन द नाइट ऑफ काली पूजा दे लिट अ चेजिंग रॉकेट एंड सेट इट ऑफ राइट बिहाइंड हिम. तो वो रॉकेट पे आग दे दिया और जब वो छूटा तो एकदम से, मतलब इट वॉज बिहाइंड बोंकू बाबू, इट वॉज चेजिंग बोंकू बाबू एंड ही हैड टू रन. ये प्रैंक्स ये बच्चे लोग उस पर प्ले करते थे. Bonku Babu did not get upset by any of this. Only sometimes he cleared his throat and said, "Shame on you boys." तो जब बहुत गुस्सा हो जाता था तब भी बोलता था shame on you boys. Otherwise उसको मतलब बहुत रिएक्ट नहीं करता था. He did not react much. वन ऑफ द रीज़न्स फॉर मेंटेनिंग हिज काम, आप पूछ सकते हो तो क्यों वो गुस्सा नहीं करता था, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ज़िंदगी में सिर्फ बुरा चीज़ ही होगा, अच्छा बुरा मिलके ही तो ज़िंदगी है. तो वैसे ही स्टूडेंट्स में सारे स्टूडेंट्स मतलब बैड स्टूडेंट्स ऐसा तो नहीं होता है, वो गुड भी होते हैं.
तो थोड़ा सा हैंडफुल ऑफ ऐसे भी स्टूडेंट्स थे, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जो अच्छे थे. He could not afford to do otherwise. Plus, there was और एक reason. If he did lose his temper and left his job in a fit of pique. Fit of pique का मतलब है कि sudden irritation हुआ, कि गुस्सा आ गया और एकदम से ऐसे behave किया कि प्रिंसिपल ने बोला जाओ अब से स्कूल में नहीं आना है तुमको, आपका जॉब गया, you lost your job. तो ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि वो क्या है, इट वॉज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड अनदर एट हिज एज. वो एजड हो गए थे, मिडिल एज्ड थे, तो अभी वो कहाँ जॉब ढूंढने के लिए जाएंगे, और जॉब चला गया तो खाएंगे क्या, इसीलिए ही नेवर यूज टू रिएक्ट. Another reason was that in every class there were always a few good students even if the rest of the class was full of pranksters. मतलब सारे ख़राब नहीं थे, ऐसे 2-3 ऐसे भी बच्चे थे या हैंडफुल ऑफ ऐसे भी बच्चे थे जो रिस्पेक्ट करता था बोंकू बाबू को, प्यार करता था बोंकू बाबू को. तो इसीलिए उन लोगों के लिए, मतलब उन स्टूडेंट्स जो अच्छे बच्चे हैं उनके लिए ही डिड नॉट रिएक्ट. Teaching this handful of good boys was so rewarding that to Bonku Babu that alone made life as a teacher worth living. देखो ऐसे जैसे मैं ये जो YouTube चैनल में ऐसा तो नहीं है कि कोई उल्टा सीधा कमेंट नहीं करता है, ऑफ कोर्स करता है, उल्टा सीधा कमेंट तो आता है, फ्री प्लेटफॉर्म है, करते हैं. लेकिन क्यों मैं फिर भी करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो रिस्पेक्ट करते हैं, जो पढ़ाई करने के लिए आते हैं, जो बॉदर नहीं करते हैं, ठीक है. तो उनके लिए मैं हर वीक में वीडियोस डालती रहती हूँ. तो यही तो है टीचिंग, कि आपको ऐसा नहीं है कि सारे ही सब अच्छे ही होंगे. सोसाइटी में भी तो है ना, सारे लोग अच्छे नहीं होते. आप देखोगे इधर उधर के बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है कि सब लोग अच्छे हैं, लेकिन जो लोग अच्छे हैं हम उनको देख के आप अपना मन बना सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि सब लोग ख़राब है, ठीक है. देयर इज़ ओनली नेगेटिविटी इन दिस वर्ल्ड. At times, he invited those boys to his house, offered them snacks and told them tales of foreign lands and exciting adventures. He told them about life in Africa, the discovery of the North Pole. अच्छा, अभी नेक्स्ट पेज में चलते हैं. यहाँ पे ये जो बच्चे थे, ये स्कूल में जो अच्छे बच्चे थे, उनको बोंकू बाबू इन्वाइटेड टू हिज हाउस ऑल्सो, खाने के लिए, कभी स्नैक्स के लिए. तो जब ये लोग आते थे तब इनको बहुत सारा प्यारा प्यारा सा कहानी भी सुनाता था. कौन? बोंकू बाबू. कौन सा कहानी? नॉर्थ पोल का कहानी, जैसे आपको इस पिक्चर में दिख रहा है नॉर्थ पोल. दिस इज़ आवर नॉर्थ पोल एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम आवर लैंड, हमारे लैंड से डिफरेंट है. तो इनके बारे में बातें करते थे. फिर और क्या स्टोरीज़ थे, इनके बारे में भी बातें करते थे. ये कौन है? ये है ब्राज़ील का पिरान्हा, PIRANHA, पिरान्हा. ये क्या है? इनका टीथ देखो कैसे होते हैं. ये बहुत ही ख़तरनाक सा मछली है. ये मतलब अगर आप पैर डुबा के बैठे हो वो पानी में, तो कुछ देर बाद आप पैर उठाओगे तो देखोगे आपका फ्लैश है ही नहीं. यू हैव नो फ्लैश ऑन योर फुट. इट इज़ ईटन अवे बाय द फिशेस. बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत ही साइज़ इसका मतलब लंबा चौड़ा है, ऐसा नहीं है. स्मॉल फिशेस हैं, लेकिन अटैक करते हैं इन ग्रुप्स, इन शोल्स, ठीक है. तो इनके बारे में भी बातें करते थे. ये ब्राज़ील का एक फ़िश है. फिर एंड अबाउट एटलांटिस. एटलांटिस ये है. एटलांटिस क्या है एक्चुअली? एक फिक्शनल आइलैंड है. रियलिटी में हमें पता नहीं है कि है या नहीं है. फिक्शनल आइलैंड है जो, देखो यहाँ पे आप ठीक से पिक्चर देखोगे तो आपको पता चलेगा. द होल दिस प्लेस इज़ अंडर वाटर. ये जो इतना सुंदर सा प्लेस है, आपको लग रहा होगा कि ये कहीं मतलब राजा का किंगडम या कुछ होगा ऐसे, लेकिन नहीं है. ये जो दिख रहे हो साइड में, यहाँ पे फिशेस दिख रहा है. मतलब क्या? द होल थिंग इज़ अंडर वाटर. ओके, इट इज़ सबमर्ज्ड अंडर वाटर, ठीक है. तो इनके बारे में भी बातें करते थे. द कॉन्टिनेंट सबमर्ज्ड अंडर द सी. ही वॉज अ गुड स्टोरी टेलर. ये कहानियाँ सुनने में तो बहुत अच्छा लगता था. ही लव्ड, पीपल लव्ड लिसनिंग टू हिज स्टोरीज. ही ऑलवेज हैड हिज ऑडियंस एंथ्राल्ड. एंथ्राल्ड मतलब कैप्टिवेटेड. जब ये मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरीज के बारे में बताते थे तो एवरीबडी लिसन्ड क्वाइटली, ठीक है. फिर ड्यूरिंग द वीकेंड, तो वीकेंड में बोंकू बाबू क्या करते हैं वो नेक्स्ट पिक्चर में देखो आप. ड्यूरिंग द वीकेंड बोंकू बाबू वेंट टू द लॉयर श्रीपति मजुमदार्स हाउस. तो ये जो श्रीपति मजुमदार हैं, ये बहुत ही मतलब वो जो सोसाइटी है, वो जो विलेज है, स्कूल है, यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट मतलब लॉयर था, इसीलिए सब उस पर बहुत ही डिपेंड करते थे. वो इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी था. ही वॉज एन इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी इन दैट प्लेस. सो बोंकू बाबू क्या करते थे वीकेंड्स में, सैटरडे संडेज़ में वो विज़िट करते थे इनके घर पे.
टू स्पेंड द इवनिंग्स विद अदर रेगुलर्स, मतलब बाकी सारे कुछ लोग भी आते थे. ऑन अ नंबर ऑफ ओकेजन्स ही हैड कम बैक थिंकिंग इनफ, नेवर अगेन. मतलब इतना ख़राब सा, मतलब ये बंगाली में बोलते हैं अड्डा. ओके, मतलब चाय रहता था, जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, चाय रहता था, चाय का कप्स या थोड़ा सा स्नैक्स भी रहता था, और लोग ऐसे बैठते थे और गप्पे शप्पे मारते थे. ठीक है, लेकिन इतना ही मतलब बुरा व्यवहार था, वो लोग ऐसे बिहेव करते थे बोंकू बाबू के साथ कि उसको हर बार लगता था कि नहीं नहीं, अगली बार हम कभी नहीं जाएंगे. The reason was simple, that he could put up with the pranks played by the boys in his school, but when grown-ups, even middle-aged men, started playing the fool with him, it became too much to bear. मतलब कभी छोटे बच्चे ऐसे करते हैं तो मान सकते हैं कि चिल्ड्रन आर नॉटी, वो सीख जाएंगे, जब एजड हो जाएंगे तो सीख जाएंगे ऐसे मतलब किसको रेस्पेक्ट करना है, किसको नहीं करना है, कैसे बिहेव करना है, वो सीख जाएंगे. लेकिन ये लोग तो ऐसा नहीं है, दे आर मिडिल एज्ड मैन, ये कैसे ऐसे बिहेव कर सकते हैं बच्चे जैसे. एट दीज अड्डाज दैट श्रीपति बाबू होस्टेड इन द इवनिंग्स, नियरली एवरीवन पोक्ड फन एट बोंकू बाबू. सब लोग ऐसे ही बच्चों जैसे प्रैंक प्ले करते थे. दे यूज्ड टू प्ले अ प्रैंक ऑन हिम, समटाइम्स ब्रिंगिंग हिज एंड्योरेंस ऑलमोस्ट टू ब्रेकिंग पॉइंट. कभी कभी तो ऐसा बिहेव करते थे, इतना ख़राब लगता था बोंकू बाबू को. ही फेल्ट सो बैड दैट इट वॉज अनएक्सेप्टेबल. ही कुड नॉट, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता था कि ये ऐसे कैसे कर लेते हैं ये लोग. ओनली द अदर डे, लेस दैन 2 months ago, तो जब एक दिन ऐसे वो गए थे ये अड्डा में, क्या हुआ था, दे वर टॉकिंग अबाउट गोस्ट्स. तो भूतों के बारे में बात हो रहा था. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, जो लोग अड्डा में जाते हैं उनको ये बहुत ही कॉमन सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक रहते हैं. सब फ्रेंड्स मिलके इधर उधर का भूतों के बारे में कहीं सुनी बातें, है ना, ये सब दे यूज्ड टू टॉक अबाउट. यूजुअली बोंकू बाबू केप्ट हिज माउथ शट. ही डिड नॉट टॉक मच बिकॉज ही न्यू की बात करेंगे तो प्रैंक प्ले करेंगे ये लोग. That day, for some unknown reason, he opened it and declared that he was not afraid of ghosts. तो क्या हुआ उस दिन, पता नहीं क्यों सडनली बोंकू बाबू ने बात करना शुरू कर दिया और बोल दिया कि मुझे डर नहीं लगता है भूतों से. But it was enough to offer a golden opportunity to the others. As soon as बोंकू बाबू ने बात किया तो उन सब लोगों को क्या लगा, ये एक अपॉर्चुनिटी है. अब क्या कर सकते हैं, बोंकू बाबू को थोड़ा सा टॉर्चर कर सकते हैं, प्रैंक प्ले कर सकते हैं, टॉर्मेंट कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं. तो उन लोगों ने एक प्लान किया. पिक्चर देखो. ऑन हिज वे बैक होम लेटर दैट नाइट, तो जब ये चाय की अड्डा ख़त्म होने के बाद ये जब वापस घर आते थे, ये रास्ते विलेज रोड्स है ना, तो यहाँ से जब वो गुज़र रहे थे साइड से, सडनली ये जो टैमरिंड ट्री था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये टैमरिंड ट्री के नीचे ये स्ट्रेंज सा फिगर उसको दिखा. ये क्या है, बोंकू बाबू वॉज अटैक्ड बाई अ स्पूक. As he was passing under a tamarind tree, a tall tamarind मतलब इमली का जो पेड़ होते हैं वो, a tall thin figure leapt down and landed on his back. Suddenly क्या हुआ, एकदम लीन सा फिगर जंप करके tamarind tree से उसके ऊपर गिरा. As it happened, this apparition मतलब ghost like figure, भूत जैसा एक बना हुआ, शक्ल बना हुआ ऐसे, had smeared a black ink all over itself. वो भूत तो नहीं था कोई, मतलब सज के आया था, मतलब डिस्गाइज करके आया था, मुंह एकदम पेंट करके, काला वाला पेंट करके आया था ताकि वो डरा पाए बोंकू बाबू को. Possibly at the suggestion of someone at the meeting. Of course किसी ने बोला होगा कि डरा के आओ बोंकू बाबू को, इसीलिए आए हैं. बोंकू बाबू वॉज नॉट फ्राइटेंड. तो लेकिन क्या हुआ, बोंकू बाबू तो ऐसा डरपोक नहीं है, ही वॉज नॉट फ्राइटेंड, बट ही वॉज इंजर्ड फॉर 3 days. हिज नेक एक्ड. तो ऐसे जंप करके पीछे गिरा तो दर्द होगा ना, यहाँ पे गिरा है तो इट पेंट. वर्स्ट ऑफ ऑल, हिज न्यू कुर्ता वॉज टॉर्न एंड इट हैड ब्लैक स्टेन्स ऑल ओवर. क्या हुआ, पूरा जो कुर्ता था उसमें ब्लैक स्टेन्स, मतलब ऐसे पकड़ा ना, इंक स्मियर करके आया था वो काला इंक डाल के. तो जब बोंकू बाबू को ऐसे पकड़ा तो वाइट कलर का जो ड्रेस था बोंकू बाबू का वो ख़राब हो गया. What kind of joke was it? ये कैसा जोक हुआ, ये तो ऐसा नहीं है कि बच्चे हैं ऐसे जोक करके मजाक में अच्छा लगेगा, ये तो मिडिल एज्ड मैन है, ऐसे कैसे कर सकते हैं. Even so, बोंकू बाबू had to come to these meetings.
इफ़ ही डिड नॉट व्हाट वुड श्रीपति बाबू थिंक। तो बोंकू बाबू ने क्या सोचा कि मीटिंग्स पे ना जाए तो ही अच्छा है, जाऊँ क्यों, ऐसे करते हैं ये लोग मेरे साथ। लेकिन उसने क्या सोचा कि नहीं मुझे जाना है, क्योंकि ना जा, इफ़ आई डोंट गो देन श्रीपति बाबू क्या सोचेंगे मेरे बारे में। मैंने बोला ना श्रीपति बाबू वॉज एन वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वो इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी था वो विलेज का, तो ना जाएंगे तो वो क्या सोचेंगे। Not only was he a very important man in the school committee and in the village, but he couldn't do without Bonku Babu, who could provide amusement to all. मतलब at the sake of this person, मतलब बोंकू बाबू के ऊपर ये सब प्रैंक वगैरह प्ले करके बहुत ही वो लोग उन लोगों को मज़ा आता था। तो अगर बोंकू बाबू नहीं जाएंगे तो श्रीपति बाबू को तो दुख हो जाएगा, प्रैंक किस पे प्ले करेंगे फिर ऑन वन पर्टिकुलर डे द टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन वॉज स्पेस। तो एक दिन क्या हुआ, उन लोगों ये जो भूतों का टॉपिक अब ख़त्म हो गया अड्डा में, अभी न्यू टॉपिक आया है, ये क्या है, स्पेसशिप का टॉपिक, ठीक है। एंड स्पेस ट्रैवल सून आफ्टर सनसेट अ मूविंग पॉइंट ऑफ लाइट हैड बीन सीन इन द नॉर्दर्न स्काई। तो ऐसे जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना ये लाइट, तो नीचे से, ये तो बहुत ही ऊपर से चल जाता है ये स्पेसशिप, तो यहाँ पे नीचे से मतलब इनके विलेज से ये लाइट दिखा इन लोगों को, छोटा सा एक लाइट दिखा, ठीक है, स्काई में। तो देख के उन लोगों ने क्या सोचा, अ सिमिलर लाइट वाज सीन 3 months अगो विच हैड लेड टू सच स्पेक्यूलेशन। तो 3 महीने पहले ऐसे ही एक लाइट उन लोगों ने देखे थे, तो बहुत सोच में पड़ गए थे ये कैसा लाइट है, क्या हुआ, ये क्या चीज़ है। इन द एंड इट हैड टर्न्ड आउट टू बी अ रशियन सैटेलाइट। फिर पता चला कि ये एक रशियन सैटेलाइट है। जो सैटेलाइट पता है ना क्या है, ये देखो सैटेलाइट, ये क्या करते हैं, ऐसे राउंड एंड राउंड अर्थ के चारों ओर घूमते हैं ताकि पिक्चर्स कलेक्ट कर सके कि कहाँ पे क्या चीज़ हो रहा है। और जिनका सैटेलाइट, जिस कंट्री का सैटेलाइट, बहुत कंट्रीज़ का सैटेलाइट है, इंडिया का भी है, अमेरिका का भी है, रशिया का भी है, तो ये जब ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, पिक्चर्स क्लिक करते रहते हैं, तो इन्फॉर्मेशंस गैदर करते हैं ऊपर से। तो अभी अगर आपके कैमरा अच्छा हो, जैसे आपके फ़ोन का कैमरा अच्छा हुआ तो पिक्चर क्लियर आएंगे, वैसे ही इनका जूमिंग पावर अगर अच्छा हो तो बहुत अच्छा सा पिक्चर्स आएंगे, ठीक है। तो यही था वो, ये जो स्पेसशिप उन लोगों को लगा कि ये स्पेसशिप थे, एक्चुअली वो स्पेसशिप नहीं था, दैट वाज अ सैटेलाइट, पॉसिबली रशियन सैटेलाइट, खोटका फोस्टका समथिंग लाइक दैट, दे डोंट इवन नो द नेम। Anyway, this satellite was supposed to be going around the earth at a height of 400 miles. तो ये जो सैटेलाइट था ये 400 माइल्स ऊपर से जा रहा था, एंड प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन टू द साइंटिस्ट। जैसे मैंने बोला कि ये ऐसे घूमते हैं और पिक्चर्स कलेक्ट करते हैं और इन्फॉर्मेशन साइंटिस्ट्स को देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज। That particular evening, Bonku Babu was the first to spot the strange light. Then he called Nidhu Babu and showed it to him. तो पहले किसको दिखा ये, पहले तो बोंकू बाबू को दिखा। उसने बोला कि देखो ये लाइट फिर से दिख रहा है यहाँ पे। तो नीधू बाबू ने क्या किया, फिर बोंकू बाबू ने नीधू बाबू को बुला के बोला कि देखो वो लाइट दिख रहा है वहाँ पे। However, when he arrived at the meeting, he found that Nidhu Babu had coolly claimed full credit for being the first person to see it and was boasting a great deal about it. तो जब उन्होंने वो चाय के अड्डा पे गया, फिर देखा कि नीधू बाबू तो पहले से ही आके बोल दिया था, अरे मैंने ही तो पहले देखा वो लाइट, वो स्काई पे भी जो लाइट दिख रहा था वो तो मैंने ही देखा पहले। सोचो कितना झूठा है। No one in the group knew much about satellites, but they did not stop them from offering. But that did not stop them from offering their views. तो ऐसा नहीं था कि उन लोगों को सैटेलाइट्स के बारे में बहुत कुछ पता था, कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, बहुत कुछ पता नहीं था। लेकिन पता नहीं है तो क्या है, कमेंट तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो सेड चंडी बाबू, somebody sees a point of light in some obscure corner of the sky, मतलब स्काई पे कहीं पे एक लाइट दिख गया तो the press gets excited about it, all humbug। तो ये क्या गधे जैसे बातें करते रहते हैं, क्या हुआ, एक लाइट दिख गया तो सारा प्रेस मीडिया एकदम से कैमरा लेके चल पड़े कि क्या है, पता करो क्या घूम रहा है इधर उधर, क्यों, ज़रूरत क्या है, ऑल स्टूपिड फेलोज। राम कनाई काउंटर्ड दिस रिमार्क, ही वॉज स्टिल यंग। जो ये राम कनाई बोल के जो एक और एक आदमी था ये अड्डा पे, तो इसने बोला कि ही वॉज यंग, ही वॉज इंटरेस्टेड इन ऑल दिस। तो उसने बोला नो, इट मे नॉट बी एनी ऑफ अस हियर, बट इट इज़ अ ह्यूमन अचीवमेंट श्योरली एंड अ ग्रेट अचीवमेंट एट दैट। तो ठीक है, ऐसे नहीं बोलते हैं क्योंकि देखो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो काम, ये जो सैटेलाइट बनाया है ये तो इम्पोर्टेंट है ना, किसी ने तो बनाया है इसको,
तो ह्यूमन बींग्स, इट इज़ एन अचीवमेंट फॉर ह्यूमन बींग्स, दे कुड मेक समथिंग, जैसे जो राउंड रन राउंड घूम के इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं. वेल यू वुडेंट एक्सपेक्ट अ बंच ऑफ मंकीज टू डू दैट वुड यू. तो आपने क्या सोचा था, ये मंकीज़ का काम है, ह्यूमन बींग्स तो करना ही था, तो उसने कर दिया. ऐसा है एटीट्यूड, सोचो. All right, said Nidhu Babu, let's not talk of satellites. After all, it's just a machine going round the earth, they say. No different from a spinning top. A top would start spinning if you got it going, or a fan would start to rotate if you pressed a switch. A satellite's the same, but think of a rocket. उसने क्या बोला कि अरे सैटेलाइट क्या ही इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे टॉप होता है ना जो घूमते ऐसा स्पिन करते हैं, फ़ैन देखो, फ़ैन भी तो ऐसे ऐसे ही घूमते हैं, तो सैटेलाइट में क्या प्रॉब्लम है, ऐसे क्यों बोल रहे हो कि सैटेलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सैटेलाइट इज़ ए ह्यूज अचीवमेंट. फ़ैन भी तो घूमता है, सैटेलाइट भी घूम रहा है, सोचो. बट थिंक ऑफ अ रॉकेट, लेकिन सैटेलाइट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, रॉकेट इज़ इम्पॉर्टेंट. वाई? दैट कांट बी डिसमिस्ड सो ईजिली, कैन इट. लेकिन सैटेलाइट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रॉकेट है. चंटी बाबू wrinkled his nose. A rocket? Why? What good is a rocket? All right, if one was made here in our country, took off from the Maidan in Calcutta. In Calcutta, there is a place called Maidan. So just like I told you ना, spinning top, वैसे ही दिख रहा है ना ये, तो उनको लगा कि क्यों ही सैटेलाइट इंपॉर्टेंट है, वो भी गोल गोल घूमता है टॉप जैसा, फ़ैन जैसा, फ़ैन भी तो वैसा ही करता है. लेकिन रॉकेट होता तो अच्छा होता. तो रॉकेट होता कहाँ होता, अगर ये मैदान में होता, मतलब कैलकाटा में, कोलकाता में एक जगह है मैदान बोल के, एक ग्राउंड है जहाँ पे ओपन ग्राउंड है, तो अगर वहाँ से रॉकेट छूटता ऊपर तक तो बहुत इंटरेस्टिंग होता, हम देख पाते. एंड वी कुड ऑल गो एंड बाई टिकट्स टू वॉच द शो. ऐसे लग रहा है कि मूवी चल रहा है, तो हम लोग जाके ये जो रॉकेट लॉन्चिंग होता है ना वो देखते हैं मैदान में. Well then that would be nice, but you are right, Ramkanai agreed. A rocket has no meaning for us here in this village. तो रॉकेट बोल के क्या ही फ़ायदा है, हम यहाँ पे विलेज में रह के रॉकेट से हमारे क्या मतलब इम्पोर्टेंस है, हम काकुरगाछी में रहते हैं. नाइदर रॉकेट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस नॉर सैटेलाइट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस. ये तो बड़े लोग बड़े बात हैं. Bhairav Chakravarti spoke next. Suppose some creature from a different planet arrived on Earth. सोचो कि अगर एक दूसरे जगह का, दूसरा प्लैनेट का कोई इधर आ जाए तो, मतलब अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में से कोई एलियन आ जाए तो. So what? Even if it did, you and I would never be able to see it. Yes, that's true enough. तो उसने बोला कि अगर यहाँ पे कोई स्पेसशिप में कोई एलियन भी आ जाए तो हमें क्या, यहाँ पे तो नहीं रहेगा. ये स्पेसशिप में कोई आ भी जाए, यहाँ पे नहीं आएगा, काकुरगाछी में नहीं आएगा, अर्थ, प्लैनेट अर्थ पे आएगा, और कोई अलग ही इम्पोर्टेंट सा कंट्री में जाएगा, यहाँ पे क्यों आएगा. और अगर कलकत्ता में, इंडिया में आ भी गया तो काकुरगाछी में ऐसा विलेज में कौन आएगा. ठीक है. येस दैट्स ट्रू इनफ. तो सब ने अग्री कर लिया. तो आई थिंक दिस इज़ ईजी फॉर यू. वी विल कंटिन्यू अ बिट बिकॉज इफ़ आई लीव इट हियर तो बहुत टाइम लग जाएगा ये ख़त्म करने में. तो और 2 पेज कर लेते हैं अभी. एवरी वन टर्न देयर अटेंशन टू देयर कप्स ऑफ टी. तो फिर ये स्पेसशिप के बाद छोड़ के फिर से उन लोगों ने चाय पे ध्यान दिया. There did not seem to be anything left to be said. After a few moments of silence, Bonku Babu cleared his throat and said gently, suppose they came here. So Bonku Babu, after keeping quiet, he wanted to, he was also thinking of something. He is also a person. He also has thoughts. He does not speak क्योंकि सब लोग उस पर मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उसने सोचा कि आज बात कर ही लेते हैं. तो थोड़ा सा करके उसने टॉपिक स्टार्ट किया कि हो सकता है दैट एलियन विल कम हियर. नीदू बाबू फेंड टोटल अमेजमेंट. फेंड का मतलब प्रिटेंडेड, ऐसे करके. हे बंकम वॉन्ट्स टू से समथिंग. हमारा जो बंकुम है, ऐसे मतलब ऐसे फ़नी नेम किए हैं उसके, हम लोग बनाते हैं ना कभी कभी फ्रेंड्स के बारे में, कभी कभी टीचर्स पे भी बना देते हैं ऐसे. ठीक है. तो वैसे फ़नी नेम्स बना के पुकारते थे बोंकू बाबू को. तो बोला बोंकुम वॉन्ट्स टू से समथिंग, उसको भी कुछ बोलना है यहाँ पे. व्हाट डिड यू से बोंकुम, हु इज़ गोइंग टू कम हियर, वेयर, हूम, कौन आएगा यहाँ पे, कौन आएगा काकुरगाछी पे. बोंकू बाबू रिपीटेड हिज वर्ड्स, हिज टोन स्टिल जेंटल. ऐसा नहीं है कि उसको तो पता चल गया कि अभी ये लोग दे विल प्ले अ प्रैंक ऑन हिम, दे विल मेक फन ऑफ हिम, लेकिन फिर भी उसने बहुत ही कूलली बोला, सपोज समवन फ्रॉम अ डिफरेंट प्लैनेट केम हियर. सोचो अगर कोई बाहर से आ जाए यहाँ पे, मतलब कोई एलियन. एज ही डिड सो ऑफन, भैरव चक्रवर्ती स्लैप्ड बोंकू बाबू's बैक लाउडली एंड रूडली. ऐसे दोस्त है ना, आपका भी होगा, ऐसे सडनली आके पीठ में ऐसे दम करके मारते हैं. तो वैसे भैरव चक्रवर्ती डिड टू बोंकू बाबू.
एंड दिस इज़ नॉट अ न्यू थिंग, ऐसे करते रहते थे। ब्रवो, व्हाट अ थिंग टू से, वेयर इज अ क्रीचर फ्रॉम अनदर प्लैनेट गोइंग टू लैंड, नॉट मॉस्को, नॉट लंदन, नॉट न्यूयॉर्क, नॉट इवन कैलकाटा, बट हियर इन काकुरगाची। यू डू थिंक बिग बोंकुम, डोंट यू। तो वो मजाक उड़ा रहे हैं, बोल रहे हैं आपको क्यों लग रहा है कि सब जगह छोड़ के, लंदन, मॉस्को, न्यूयॉर्क छोड़ के, जब वो अर्थ पे आएंगे, इंडिया कैलकाटा को भी छोड़ के हमारे ये विलेज में आ जाएंगे काकुरगाची में, वो क्यों आएंगे इतना अनइम्पॉर्टेंट जगह पे। बोंको बाबू फेल साइलेंट बट सेवरल क्वेश्चंस रोज टू हिज माइंड, वॉज इट रियली इम्पॉसिबल। लेकिन बोंको बाबू सोचते रह गए कि क्यों नहीं आ पाएगा, ऐसा क्यों है कि वो हमारे यहाँ पे नहीं आ पाएंगे। Why is it? If an alien had to visit the earth, would it really matter where it arrived first? तो उनको तो अर्थ पे आना है, ऐसा तो नहीं है कि उनको मॉस्को में जाना है, उसको यूके में जाना है, ऐसा तो नहीं है। वो अर्थ में, दूसरा प्लैनेट में आने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है कि वो आ जाए यहाँ पे, विलेज में ही लैंड कर जाए उनका स्पेसशिप। It might not aim to go straight to any other part of the world. All right, it was highly unlikely that such a thing would happen in Kakurgachi village, but who was to say for sure that it could not happen at all? तो कौन कह सकता है कि ये होगा ही नहीं, इसका चांस ही नहीं है। Of course, possibility is very rare, 0.1% चांस है, लेकिन हो भी तो सकता है कि वो आ जाए यहाँ पे। श्रीपति बाबू वॉज साइलेंट सो फार। तो अभी तक तो ये श्रीपति बाबू मतलब जिसके घर पे मीटिंग चल रहा है वो साइलेंट था। अभी उसने क्या बोला, नाउ एज ही शिफ्टेड टू हिज सीट एवरीवन लुक्ड एट हिम। जैसे ही श्रीपति बाबू ऐसे करके बैठा तो सबको लगा कि अभी वो कुछ बोलेगा। ही पुट हिज कप डाउन एंड स्पोक नॉलेजेबली, लुक इफ समन। श्रीपति बाबू का क्या था कि वो मतलब उसको लगता था कि सब उसको बहुत ही इंपॉर्टेंस देते हैं, तो ही इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट पर्सन ओवर हियर, तो सब उसको बहुत भाव देते हैं, तो वैसे ही बिहेव करता था वो। तो बोला कि लुक if someone from a different planet does come to earth, I can assure you that he will not come to this god forsaken place. ये विलेज में जहाँ पे ये छोटा छोटा हट है, छोटा इतना ओपन ग्राउंड है, यहाँ पे क्यों आएगी, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, क्यों लैंड करेगा इतना लंबा चौड़ा स्पेसशिप यहाँ पे। Those aliens are no fools. It is my belief that they are sahibs and they will land in some western country where all the sahibs live. तो मुझे लगता है वो यहाँ पे नहीं लैंड करेगा, अगर उसको लैंड करना है तो वो ऐसे कोई जगह पे लैंड करेगा। देखो कैसे मतलब शान शौकत है यहाँ पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट सा प्लेस वेस्टर्न कंट्री में। क्योंकि उन लोगों को ना पहले लगता था, क्योंकि हमारा इंडिपेंडेंस हम लोग तो बहुत दिनों तक ब्रिटिश पीपल के अंडर थे ना, वी वर टॉर्चर्ड बाय देम, दे वर रूलिंग क्लास ओवर हियर, तो हमें लगता था कि दे आर बेटर देन अस। तो उनको लगा कि मॉस्को में जाएगा, यूके में जाएगा, जहाँ पे ब्रिटिश पीपल रहते हैं वहाँ पे जाएंगे, क्यों यहाँ पे आएगा, सम वेस्टर्न कंट्री। Everyone agreed with the sole exception of बोंकू बाबू। सब ने अग्री कर लिया, लेकिन बोंकू बाबू को फिर भी डाउट रहा कि सच में ऐसा होगा, क्यों जाएंगे वो वहाँ पे। चोंडी बाबू डिसाइडेड टू टेक थिंग्स अ बिट फर्दर। अभी प्रैंक भी तो प्ले करना है बोंकू बाबू पे। ही नज्ड नीदू बाबू, नज मतलब ऐसे करके, साइलेंटली पॉइंटेड एट बोंकू बाबू एंड स्पोक इनोसेंटली, वाई आई थिंक बोंकू इज़ क्वाइट राइट। तो ऐसे करके नज करके मतलब मजाक करना है कुछ, अभी भी उसको मतलब टॉपिक बाकी है। Isn't it natural that aliens should want to come to a place where there's a man like our बोंकू बिहारी। तो उन्होंने बोला कि हमें लगता है कि जहाँ पे एलियंस आएंगे, यहाँ पे एलियंस आएंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोंकू बाबू जैसा इंसान है, ठीक है। इफ़ दे वॉन्टेड टू टेक अवे अ ह्यूमन स्पेसिमेन, अगर उसको लगा कि अर्थ से कोई ह्यूमन स्पेसिमेन लेके जाएंगे तो क्या करेंगे, बोंकू बाबू को लेके जाएंगे। No, I don't think so. नीदू बाबू joined in. Consider his looks, not to mention his brains. तो दिमाग तो मतलब यहाँ पे तो खाली ही है, वो तो पता है, लेकिन उस पर मत जाओ, ये शक्ल पे जाओ। शक्ल देखो कितना है उसका, कैसा है उसका, इसी को लेके जाएंगे, स्पेसिमेन बना के रखेंगे, म्यूज़ियम पे रख सकते हैं ना इसको, राइट, सूटेबल फॉर कीपिंग इन अ म्यूज़ियम और अ जू। राम कनाई चिपटिंग, तो राम कनाई सब उस पर मजाक उड़ाते थे, उसको बोला कि जाके जू पे रख देंगे शायद बोंकू बाबू को हमारे। Bonku Babu did not reply, but wondered silently if anyone were to actually look for a specimen, weren't the others just as suitable? Look at Sripati Babu. His chin was so much like a camel's. ये जो श्रीपति बाबू है, इसका चिन ऐसे कैमल जैसा है, लंबा। His chin, अच्छा, and that of Bhairav Chakraborty, his eyes were like the eyes of tortoise. जैसे eyes देखो, tortoise जैसा eyes है इनका। नीदू बाबू को देखो, looks like a rat over here, ठीक है। और क्या, राम कनाई लुक्स लाइक अ गोट एंड चंडी बाबू लुक्स लाइक अ फ्लिटर माउस।
फ्लिटर माउस क्या है? फ्लिटर माउस एक्चुअली ये एक जर्मन स्वीडिश वर्ड से आया है, वो फ्लैडरमस बोलते हैं इसको, फ्लैडरमस। फ्लैडरमस मतलब विंग्स रहते हैं ना बैट्स का, तो विंग रहता है, तो फ्लैटरिंग ऑफ विंग्स से आया फ्लैडरमस। ये जर्मन स्वीडिश वर्ड है फॉर बैट। तो फ्लिटर माउस सिंपली याद रख सकते हैं हम, इतना लंबा चौड़ा नहीं, जस्ट मैंने स्टोरी जैसे बता दिया आपको, जस्ट रिमेंबर कि इट मीन्स अ बैट। ओके, इफ़ अ जू रियली हैड टू बी फिल्ड अप, ये लोगों को ले जा सकते हैं, दे कैन फिल अप द जू, दे आर बेटर specimens according to Bonku Babu. Next, tears sprang to his eyes. Bonku Babu had come to the meeting hoping for once to enjoy himself. अभी भी बोंकू बाबू विश कर रहा था कि शायद ये लोग मुझ पे प्रैंक नहीं प्ले करेंगे, एक सैटरडे संडे हमको हमारा अच्छा जाएगा यहाँ पे। That was clearly not to be. He could not stay here any longer. He got to his feet. तो उसने सोचा कि नहीं, यहाँ पे रह के बेकार में टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं, घर चलते हैं। टेक केयर बोंकुदा। तो एज सुन एज ही स्टूड अप टू गो बैक होम, ये जो राम कनाई है उसने क्या बोला? इट इज़ अ मूनलेस नाइट, चांद नहीं है रास्ते पे, तो जब आप जाओगे बी केयरफुल, क्योंकि आप मीट कर सकते हो। वेरी ऑस्पिशियस फॉर गोस्ट्स एंड स्पूक्स, जब मून नहीं रहते हैं, अंधेरा रहता है, तब बोलते हैं कि भूत ज़्यादा रहता है। तो उसने राम कनाई ट्राई टू रिमाइंड हिम कि पता है ना एक बार क्या हुआ था, कैसे घोस्ट को मिले थे आप टैमरिन ट्री के नीचे, तो बी केयरफुल, ठीक है। और एवरीबडी हाउल्ड विथ डिलाइटेड लाफ्टर, तो सबको बहुत मज़ा आया ये जोक क्रैक करके, ठीक है। तो हमको मतलब हमको क्या रहना चाहिए, एम्पथाइज़ करना चाहिए बोंकू बाबू को कि ये इतना टॉर्चर्ड होता था स्कूल में भी, यहाँ पे आके ये ग्रुप में जहाँ पे वो बैठता था, एक ही ग्रुप था उसका, कोई फ्रेंड नहीं था, यहाँ पे वो फ्रेंडशिप करने की कोशिश करता था हर बारी, लेकिन सब लोग उससे ऐसे ही व्यवहार करता था। दे यूज्ड टू बिहेव विथ हिम लाइक दैट ओनली। सो वी आर नॉट गोइंग टू इनटू डिटेल, वी विल कीप इट फॉर अ सेपरेट डे फॉर क्वेश्चंस आपको slothskill.com वेबसाइट में भी मिल जाएंगे। एंड आई होप दीज पिक्चर्स एंड द स्टोरी made you interested in the text, and write to me if you want to continue with the next part, Bonku Babu's next part in the next class. If not, then you let me know, then I will start with some other topic. Leave it till here. As of now, remember कि slothskill.com I will show you the website again, because why I am telling you this is a very important one. यहाँ पे सारे important topics आपको मिलते हैं, एंड डोंट मिस दिस। जो भी अपडेटेड प्रैक्टिस पेपर्स हैं, जो भी अपडेटेड गाइड बुक्स का मटेरियल्स है, गाइड बुक ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू बाय एनी बुक्स एट ऑल। यहाँ पे सारे ही डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, एंड दैट इज़ रिटन बाय मी, सो यू डोंट हैव टू बॉदर वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। मैंने ही लिखा है तो ठीक है, तो यू कैन राइट देम डाउन। एंड ऑफ कोर्स अब ये सारे जो हेल्प मैं इंग्लिश लिटरेचर लैंग्वेज में कर रही हूँ, और इन रिटर्न ऑफ दैट आई जस्ट वांट वन थिंग फ्रॉम यू, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। क्योंकि आप जितना सब्सक्राइब करोगे उतना रीच बढ़ेगा और बहुत लोगों को हेल्प होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे देखो यहाँ पे बोंकू बाबू को कोई प्यार नहीं करता था, एम्पथाइज़ नहीं करता था, तो हमें क्या करना है, हमको एम्पथी बढ़ाना है, हमको सोचने हैं सब लोगों के बारे में, ताकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं टीचर्स, उनको भी यहाँ से हेल्प मिले, वो भी अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाए एग्ज़ाम में, ठीक है। तो जितना हो सके आप ये डिस्ट्रीब्यूट करो आपके फ्रेंड्स के साथ, ताकि इनका व्यूज़ बढ़े, ताकि ज़्यादा व्यूज़ आए तो मैं भी ज़्यादा वीडियोस डाल पाऊँ यहाँ पे, ठीक है। दैट इज़ ऑल, होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास अगेन, एंड मेंशन करना मत भूलना कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। आई विल वेट फॉर दैट। दैट इज़ ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय।